आपको कक्षा 9वीं का पूरा गणित पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बुक शुरू से लेकर लास्ट तक जो पेपर में आते हैं, जो हमेशा पेपर में आए वही क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से मतलब कुछ बड़ा वीडियो हो सकता है, कम से कम 50 से 60 वीडियो बन जाए, पर उसमें पूरा गणित रहेगा। इसमें का पूरा गणित रहेगा एनसीईआरटी, जो हमेशा आप पढ़ लेंगे तो हमेशा आगे चल कर आपको काम भी आएगा। आज पढ़ाएंगे कक्षा 9वीं का गणित, ठीक ना। और इसका पहला पार्ट क्या है, संख्या पद्धति। आप इस बुक को देख लीजिए, इसी बुक से पढ़ाया जाता है ना, हर जगह एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम का। अब देखिए आप पढ़ाते हैं आपको पहला संख्या पद्धति क्या है। पहला पार्ट देख लीजिए अपने बुक में, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है बुक का, एनसीईआरटी बुक का कक्षा 9 का पहला चैप्टर है। आपको पहले संख्या पद्धति में आप पहला अध्याय पर देखिए, उसमें दिया गया है कुछ संख्याएं दिया, कुछ इस तरह से चित्र आप में भी दिखा रहा होगा, इससे से आप खोलिए और इसमें आप आगे बढ़ते जाइए। तो इसमें जो पेपर में आएंगे वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम, जो आपको मतलब पेपर में बैठेंगे तो आपको सब बन सके, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक, इसमें देखिए पहले जो इसमें से मोस्ट है उसमें बताते हैं। पहले इसमें दिया है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आप इससे जान लीजिए, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। और दूसरा किससे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या प्रकट किससे किया जाता है, इसे डब्ल्यू से प्रकट किया जाता है। और दूसरा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कक्षा 9वीं का गणित है और पहला चैप्टर, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या सभी पूर्ण, देखिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या होती है, ठीक ना। वास्तविक संख्या पूरा गणित की किताब ही वास्तविक संख्या पर टिका हुआ है, ठीक। अब इसमें एक होगा, एक किसे हो गया पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या, तीसरा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किससे प्रकट किया जाता है, मतलब किससे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इंग्लिश भाषा से क्यू, क्या क्यू। अब इसे पूरा बुक पर इन्हीं 3 संख्या पर एक पाठ जो है पूरा आधारित है, इसी पाठ पर। अब आपको हम 2 या 3 वीडियो में, हाँ 2 या 3 वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे एक संख्या पद्धति, कक्षा 9वीं का गणित और फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें पता है इतनी संख्या पूछा है इस चैप्टर के अंदर, पहला चैप्टर है जो संख्या पद्धति, उसके अंदर इतनी संख्या पूछा है, इतनी संख्या आपको हम बताएंगे। अब इसे मिटा दें। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, जो पहले वीडियो बता चुके हैं, आप शुरू से वीडियो देखिए कि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, वो अगले वीडियो में है, ठीक है। जो मतलब आप उससे आगे पहले पीछे वाली वीडियो देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट कहाँ तक जाएगा बता देना, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या जिसमें पूर्णांक संख्या जिसमें क्या रहेगा, माइनस भी शामिल रहेगा, प्लस भी शामिल रहेगा, -1, 2, -1, 0, 1, 2, 3 कहा जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। अब एक परिमेय संख्या क्या बताया आपको, जो पूरा मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा परिमेय संख्या पर है। परिमेय संख्या, ये पूरा मतलब अब आपको बताते हैं कि सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं होते। पूर्णांक संख्या हो सकते हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, ठीक। अब आपको उसको मिटा दें। अब क्या बताना है आपको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पहली से हटा दी। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसे, वह संख्या जिसे हम
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या, सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, सभी परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या लिख लीजिए आप, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या होते हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच कितने मतलब अपरिमित परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, मतलब किन्हीं भी दो परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या ना, अब इसके अंदर जैसे दो परिमेय संख्या हो गए, उनके बीच में जैसे 2/3 और 5/4/5 के बीच में अपरिमित है, क्या अपरिमित परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकती हैं। आप जैसे बुक को देखिए, एक बुक में लिखा होगा, बुक को आप देख लीजिए खोल कर, यहाँ पर बुक खोलिए, यहाँ पर दिया हुआ होगा, कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ पर क्या ना, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाले जा सकते, अनेक परिमेय संख्या होती है, ये निकाल सकते हैं, ठीक ना। और इसमें निकालने के लिए एक सूत्र होता है, परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है, जिसे R+S/2, इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है सूत्र, देख लीजिए। ये इसी से आपको दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं संख्या निकालने के लिए, दो संख्या होते हैं, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती है। तो हो गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आपको बताना है परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या किसे कहती है। क्या अपरिमेय संख्या, आपको पहचानेंगे ना, कोई संख्या लिखा रहेगा तब ना आप पहचान पाएंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, जैसे दे दिया रूट शुरू से आप देखिए, जैसे परिमेय संख्या दिया है ना, तो परिमेय संख्या आप देखिए, या मान सकते हैं 1/2, ये क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या वाले पूर्णांक संख्या है, नीचे वाले क्या है पूर्णांक संख्या है, तब ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। और इसी तरह 1/2 हो गया, 3/2/4 हो गया, 3/5 हो गया, 6/8 हो गया, ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। ऊपर भी पूर्ण संख्या है, नीचे भी पूर्ण संख्या है, ठीक ना। पूर्णांक माइनस में होता क्या कहलाता है, ये हो गए पूर्णांक संख्या, ये इससे आप देखिए ये पूर्ण संख्या है, ठीक ना, ये क्या है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के माइनस में नहीं लगा है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। आपको पहले भी बता दी है कि मतलब पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या सभी परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं, ये हो गया। और जो माइनस लगा वो क्या कहलाएंगे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। इससे हम
0/1 क्या 0/1 इसे भी लिख सकते, ये भी एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, पर 1/0 नहीं लिख सकते, 1/0 गलत हो जाएगा। आपको मतलब बुक में देखिए उसमें लिखा होगा 0/1 क्या परिमेय संख्या है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 0/1 एक परिमेय संख्या है, फिर 1/0 एक अपरिमेय संख्या है, वो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको क्या बताया, जैसे माइनस वाले भी बता चुकी, अब आपको क्या बताना, अपरिमेय संख्या। इससे आप समझ गए होंगे अच्छे से, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसमें से क्या देखेंगे, परिमेय संख्या अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे आप ले लीजिए कोई संख्या, जैसे दशमलव के बाद कोई भी संख्या, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, या मतलब समान संख्या ना हो, अलग अलग संख्या हो, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तब ये कहलाएगा एक परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और इसी तरह इसमें भी दे दिया दशमलव की संख्या, जैसे दशमलव दिया है, यदि इसमें भी दशमलव दे दिया कि 5.66666, ये क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। और फिर ये दे दिया कि 5.678 और यहीं पर रुक गया, अब ठीक ना, अब आगे नहीं जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा, ये नहीं जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा वो वाला। लेकिन अपरिमेय संख्या तो बता दें कि जो बढ़ता ही जाए, 6, 7, 8 एक समान संख्या हो ही ना, समान संख्या 6, 7, 8 अलग अलग, इसमें 6 है इसलिए। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे -2 जो रूट के अंदर हो और बाहर ना निकल सके, ठीक ना, जो रूट के अंदर हो और बाहर ना निकल सके, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जिससे आपको इसमें मिटा देकर दिखाते हैं, जैसे देखिए ये हो गया √4 और ये हो गया जैसे √2, ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, रूट से बाहर निकल जाएगा 2 हो जाएगा, पर ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, यदि रूट से बाहर निकल जाता तो ये भी परिमेय संख्या हो जाती। क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या आप लिख दीजिए, जैसे 5 अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या आप लिख देंगे वो भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ में यदि कोई भी परिमेय संख्या लिखते हैं तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। बुक में आपके दिया है, बुक में आप पढ़ लीजिए भाई शुरू से लास्ट तक, उसमें लिखा हुआ है। जैसे -2, -5, -7, -3, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या जोड़ दिया जाता है तो भी ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब इसे बता दें पहचानने के लिए नियम रूल। अब इससे आप इतने याद रखिए, कभी जरूर पूछेगा कि ये 5.07889 इन्फिनिटी तक जाएगा, तब इसे जरूर पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है। अब इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जो सेम संख्या रहती 7 7 7 और डॉट तक बढ़ता ही जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, तब परिमेय संख्या कहलाएगा। आपको तो अब ये सर यदि आपको पूछेंगे, कोई पूछे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहे, तो आप विस्तार से बता सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं।